तो हेलो, वापस से मेरी नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ शटर्स। ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, पर अब से मैं कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बेन और उसकी गर्लफ्रेंड जेन और उसके कुछ दोस्त जो कि क्लब में पार्टी करने को आए होते हैं, या फिर आप उसे रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं। फिर वो लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं अपने घर कि उन्होंने एक लड़की को ठोकर मार दी वो अपनी गाड़ी से, और वो लड़की जाके सीधा ज़मीन पर गिरती है। जेन उसे बचाने का सोचती है, पर बेन उसे रोक देता है, बोलता है कि हम इस परेशानी में फंस जाएंगे। फिर वो लोग घर पे आते हैं और सोचते हैं कि हम सब ने एक लड़की को उड़ा दे, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर बेन जाता है एक अरेंजमेंट पार्टी में और वो वहाँ से फ़ोटो खींच के उनको प्रिंट करवाता है और देखता है कि सारी फ़ोटोज़ में वाइट कलर का कुछ लगा हुआ है। तो फिर वो उनको बोलता है कि दुकान वाले को बोलता है कि इसको वापस ठीक करके दो, पर फिर वो उसे बताता है कि ये सारी पिक्चर्स एकदम ठीक ही हैं, जैसे तुम देख सकते हो। दूसरी तरफ जेन होती है बाथरूम में और उसे कुछ अजीब ही फील हो रहा था। फिर वो अचानक से देखती है कि सिंक में से कुछ निकलने लग जाता है और वो अपना आपा खो देती है। फिर जब वो अपने होश में आती है तो उस रूम से बाहर निकल आती है। फिर उस दिन के बाद उन दोनों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था उनकी ज़िंदगी में। उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ बेन के गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, पर उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। पर जब उसका वज़न किया जाता है तो उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर वो लोग एक गोश्त मैगज़ीन छापने वाले के पास जाती हैं और वो उन्हें बताता है कि ये सारी फ़ोटोज़ नकली हैं और फ़ोटोशॉप करके डाली गई हैं। फिर वो उन्हें कुछ असली फ़ोटोज़ दिखाता है और वो बताता है कि ये सारी फ़ोटोज़ एक पोलराइड कैमरा से खींची गई है, और फ़ोटो खींचने के बाद वो तुरंत प्रिंट उसका बाहर आ जाता है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता। फिर वो लोग फ़ोटोज़ को देखते हैं और उनमें उनको हर फ़ोटो में घोस्ट्स नज़र आते हैं। फिर बेन देखता है कि उसके घर पे उसका दोस्त आया होता है और वो उससे कुछ फ़ोटोग्राफ्स और एक लड़की के बारे में पूछ रहा होता है। बेन ये सुन के परेशान हो जाता है, उसको बोलता है कि मेरे पास ये सब नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेन उसकी बेन की फ़ोटोज़ को, स्कूल की फ़ोटोज़ को ध्यान से देखती है और वो फ़ोटोज़ से उसकी स्कूल की तरफ इंडिकेट करते हैं। फिर वो स्कूल पे जाती है और उसे एक पोलराइड कैमरा भी वहाँ पे मिलता है। फिर उसे जेन को कुछ अच्छा फील नहीं होता है, तो वो उसी पोलराइड कैमरा से एक फ़ोटो खींचती है। फिर उसमें वो देखती है कि वहाँ पे एक गोश्ट है जो कि उसको देख रहा है, और ये वही गोश्ट था जिसको जेन ने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। फिर वहाँ पे हलचल मचनी शुरू हो जाती है। जेन भागती है वहाँ से, पर वहाँ पे फिर एक पेंटिंग नीचे गिर जाती है। जेन देखती है कि उस फोटो में एक लड़की थी जिसकी अभी अभी उसने फ़ोटो खींची थी, और वो उसको देखती है कि वो एक कॉलेज में होती है और उसी का एक्सीडेंट होता है उनसे। फिर वो कुछ रिसर्च करती है और पता चलता है, उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं और वो देखती है कि वो लड़की बेन के साथ होती है, और वो कुछ समझ नहीं पाती है। उसे लगता है बेन तो कुछ न कुछ उससे छुपा रहा है। फिर वो बेन से जाके पूछती है कि ये लड़की कौन है। बेन जेन को बताता है कि वो उसकी दोस्त नरेटर थी और वो उसके साथ रिलेशनशिप में था, पर फिर वो उससे ब्रेक वो करना चाहता था, और जब वो बात उसे बताता है तो वो बोलती मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर बेन उसे बताता है कि उसने अपने दोस्तों को बताया, उसके दोस्त बोले तो तुम चिंता मत करो। फिर उसके बाद उसने उस गर्ल को कभी भी नहीं देखा। फिर बेन अपने एक दोस्त के घर पे जाता है और वो देखता है कि उसका वो दोस्त बिल्डिंग से कूद जाता है। फिर बेन समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके दोस्त की वाइफ भी उससे पूछती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तुम्हारे सारे दोस्त बिल्डिंग से कूद के क्यों जान दे रहे हैं। और ये सब वही दोस्त है जिनको बेन ने बोला था कि नरेटर एक लड़की वो अपनी जान देने की धमकी मुझे दे रही है। फिर बेन समझ जाता है कि अगला नंबर उसी का है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो नरेटर की घर पे जाता है और उसकी मॉम उसे बताती हैं कि नरेटर ने ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी थी बिल्डिंग से। फिर वो लोग नरेटर के रूम में जाते हैं और देखते हैं आज तक उसकी बॉडी उसके बेड पे ही है। फिर वो लोग उसकी मॉम से पूछते हैं कि आपने इसका फ्यूनरल क्यों नहीं किया। उसकी मॉम बताती हैं कि मैं उसके जाने के सदमे को नहीं सह पाई थी, इसी वजह से मैंने उसका फ्यूनरल नहीं किया। और किसी तरह वो लोग उसको समझाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि हमें नरेटर का फ्यूनरल करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। फिर उसके बाद बेन और जेन एक होटल में स्टे करने के लिए आते हैं। फिर बेन को कुछ अच्छा नहीं लगता उसकी बेडशीट पे। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो नरेटर है,
और फिर वो डर जाता है काफ़ी और सीढ़ियों से भागने लग जाता है। और पर जब भी वो जा रहा था हमेशा वो 4th फ्लोर पे ही अटक जा रहा था। फिर उसे उसकी वाइफ दिखती है जो कि उसे कुछ बोल रही होती है और वो उसे बोलने लग जाती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। फिर अचानक ही वो जेन में मतलब नैरेटर में बदल जाती है। फिर वो किसी तरह वहाँ से वो बाहर निकलता है बेन और जाके नीचे जो सीढ़ियाँ लोहे की लगी थी उनसे भागने लग जाता है। पर नैरेटर की आत्मा अभी भी उसे नहीं छोड़ती है, वो उसका अभी फॉलो करती है और फिर उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है और वो एकदम ठीक होने के बाद फिर वो वापस आ जाता है। फिर जेन जो होती है वो अपने रूम की फ़ोटोज़ को स्टेबलाइज करवाती है और वो देखती है कि नैरेटर की आत्मा शेल्फ की तरफ इशारा कर रही है। फिर उसके बाद वो जाके वहाँ पे देखती है तो उसे कई सारे ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। जब वो ब्लूप्रिंट्स को स्टेबलाइज कराती है तो उसे पता चलता है कि क्यों नैरेटर उसे मारना चाहती है और ये फ़ोटो उसी पोलारॉइड कैमरा से खींची गई थी और इसे मिटाना नहीं जा सकता था और ना तो एडिट किया जा सकता था। और वो सब लोग रिलेशनशिप में थे और जब उसने नरेटर को बताया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर दूंगा तो उसने बोला अपनी मैं जान दे दूंगी। तभी वो उसके सारे दोस्तों को मारना चाहती है और अब क्योंकि जब वो नरेटर लैब में काम कर रही थी तो उसके दोस्त आए और उसे परेशान करने लग गए। और उसके बाद वहाँ पे आया बेन ने देखा कि बेन से वो मदद मांगना चाहती थी पर बेन ने वो अपने उसी पोलारॉइड कैमरा से उसकी फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। फिर उससे पता चलता है कि क्यों उसके सारे दोस्त ऊपर से नीचे गिर के मर रहे हैं और क्यों वो उसे मारना चाहती थी। फिर वो बेन से पूछती है, बेन बोलता है कि बेन अपनी गलती को भी मान लेता है और उसे बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस गलती को मिटा नहीं सकता। पर जेन उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे छोड़ के चली जाती है। फिर उसे कुछ तो अजीब लगने लग जाता है, उसे एहसास होता है कि नरेटर यहीं पर ही है। फिर वो उस पोलारॉइड कैमरा से फ़ोटो खींचने शुरू कर देता है। बेडरूम की फ़ोटो खींचता है, बाथरूम की फ़ोटो खींचता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उस कैमरे को नीचे फेंक जाता है। फिर उसकी खुद ही फ़ोटो नीचे क्लिक हो जाती है और वो देखता है कि नरेटर उसके कंधों पे बैठी हुई है। यही एक कारण था कि उसके कंधों पे इतने दिनों से दर्द हुए जा रहा था और उसका वेट बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। डॉक्टर्स भी ये बात को नहीं समझ पा रहे थे। पर फिर नरेटर उसकी आंखों को बंद कर देती है और वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर सीन आगे चलता है, हमें दिखाया जाता है बेन एक मेंटल हॉस्पिटल में है और उसका कंधा नीचे की तरफ झुका होता है और वो मेंटल स्टेबलाइज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो नरेटर की आत्मा है अब भी उसके कंधों पे बैठी है और बेन ये जानता है कि नरेटर की आत्मा कभी ना कभी तो उसे मार ही डालेगी।